और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, किस तरीके की तैयारियां की गई है और क्या माहौल वहां पर बना हुआ है चुनावों को लेकर के, क्योंकि पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। जी, स्वाभाविक तौर पर आज शाम जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और उससे पहले भाजपा जो है वो पूरा जोर लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं आज किश्तवाड़ और रामबन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहली जनसभा जो है वो गुलाबगढ़ में होगी, जो कि तकरीबन 1 बजे दोपहर के 3 बजे जो है यहाँ किश्तवाड़ पर जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ होगी। यहाँ की जनसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह जो हैं वो भाजपा की जो प्रत्याशी हैं शगुन परिहार, उनके समर्थन में रैली करेंगे। तस्वीरों में आप देखेंगे अमित शाह के साथ शगुन परिहार की तस्वीर। शगुन परिहार आपको बता दें कि भाजपा नेता अजीत परिहार की बेटी हैं, जिन्हें साल 2018 में जैश के आतंकियों द्वारा जो है आतंकी हमले में मार दिया गया था। उनकी बेटी को इस बार जो है भाजपा की तरफ से टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोडा की रैली में कहा था कि आतंक के जो पीड़ित हैं उनके साथ भाजपा खड़ी है, यहाँ पर टिकट जो है वो एक ऐसी बेटी को दिया गया जिसके सर से पिता का साया जो है वो आतंकियों ने छीन लिया था। यहाँ पर अमित शाह दूसरी रैली करेंगे 3 बजे। तीसरी रैली जो है वो रामबन में तकरीबन 4:30 बजे होगी। अमित शाह का एक कह सकते हैं कि पावर पैक डे है, क्योंकि यहाँ पर 3 रैलियां अमित शाह करेंगे और आखिरी हुंकार भरी जाएगी पहले चरण के मतदान के लिए। पहले चरण का मतदान अगर जम्मू की बात की जाए तो भाजपा के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा ये कोशिश कर रही है कि वो जो 35 का आंकड़ा जम्मू संभाग से लेकर चल रही है उसके लिए उनकी एक सीट जो है बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले चरण में जम्मू संभाग की 8 सीटों पर मतदान होने हैं, जिनमें रामबन जिले की 2 सीटें, किश्तवाड़ जिले की 3 सीटें और उसके साथ साथ डोडा जिले की 3 सीटें मतदान के लिए जाएंगी। डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को विशाल जनसभा कर चुके हैं। आज यहां पर अमित शाह जो हैं 3 बड़ी जनसभाएं करेंगे, जिसमें 2 किश्तवाड़ में होंगी और 1 जनसभा जो है वो जम्मू के रामबन जिले में होगी। रामबन जिले में इस वक्त अगर आप दूसरी तरफ सरजीवन आपको विजुअल्स दिखा पाए तो आप देखेंगे कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी असेसमेंट लगातार यहाँ पर किया जा रहा है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना रहे, क्योंकि ये किश्तवाड़ वही जिला है जिसमें 4 दिन पहले एक आतंकी हमला हुआ छात्रों इलाके में, जिसमें कि भारतीय सेना के जो 2 जाबाज थे वो वहां पर शहीद हुए। उसके बाद से ही लगातार ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और अतिरिक्त जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार यहां पर लगे हुए हैं। अगर भाजपा के इस बार के सीट कैलकुलेशन की बात की जाए तो इन 3 जिलों में 8 सीटें हैं। 2014 में परिसीमन से पहले यहाँ पर 6 सीटें थी, जिसमें से कि भाजपा 4 सीटें जो है वो जीती थी, लेकिन अब परिसीमन के बाद सीटें जो हैं वो बड़ी हैं और अब भाजपा की कोशिश ये है कि पिछली बार जो तकरीबन 50% का मार्क भाजपा ने क्रॉस किया था, एक बार फिर से भाजपा उस मार्क को क्रॉस करे और इसीलिए अमित शाह जो हैं आखिरी दिन प्रचार के 3 रैलियां करने वाले हैं। अगला हफ्ता अगर पूरी बात करें, पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, जेपी नड्डा जम्मू में रोड शो करेंगे, अमित शाह एक बार फिर से राजौरी पुंछ में होंगे। तो लगातार भाजपा जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि धारा 370 के टूटने के बाद जो पहले चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सरकार बनाने की भूमिका में रहे। तो तस्वीर दिखा रहे हैं वहां से गुरसिमरन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आज गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां होनी है। इसमें किश्तवाड़ भी है, क्योंकि 18 तारीख को मतदान होना है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो सभी नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू के बयान की बात कर लेते हैं, जिन्होंने राहुल गांधी पर बयान दिया तो लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता लगातार उन पर हमलावर हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद से वो लगातार कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर हैं, लेकिन राहुल गांधी पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस नेता उन पर और ज्यादा हमलावर हैं। राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट। राहुल गांधी अब सिखों को बांटने में लगे हैं। और इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की। राहुल गांधी को देश से ज्यादा प्यार नहीं है। कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। जी हां, यही वो बयान है जिस पर अब सियासी घमासान मचा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नवनीत सिंह बिट्टू
बिहार के भागलपुर पहुंचे तो थे वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन को लेकर, लेकिन उनके राहुल गांधी पर दिए बयान ने सियासी उबाल ला दिया है। पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताया और फिर कहा कि देश के एजेंसियों को उन पर इनाम रखना चाहिए। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। इसके बाद तो रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। रवनीत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पहले मुस्लिमों को भड़का रहे थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब सिखों को बांटने में लग गए। यही वजह है कि देश के बाहर के आतंकी राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की।